प्लेयर के सीजन 3 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क देखने को मिलेगा। अगर आपने इसके पिछले सीजन्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सीजन को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है समवन्स ड्रीम। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो और उसके दोस्त उजुई के साथ मिलकर ग्यूटारो और डाकी को मार देते हैं, जो कि अपर रैंक 6 के डीमंस थे। इसके बाद यहाँ एक काकुशी आता है, जो कि बैटल के बाद की तबाही देखकर हैरान होता है, और कुछ देर बाद उसे तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और जेनित्सु भी मिल जाते हैं, जो कि बुरी तरह घायल हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर यानी उबुयाशिकी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि करीब 100 सालों के बाद कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया था। उन्हें लगता है कि ये एक अच्छा शगुन है, और डीमन स्लेयर्स की ये नई पीढ़ी डीमंस के राजा मुजान किबुत्सुजी को भी जरूर मार गिराएगी। इसी के साथ मास्टर की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, और हमें ये भी पता चलता है कि मुजान किसी तरह मास्टर की फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद हम अकाजा को देखते हैं, जो कि अपर रैंक 3 का डीमन है। अकाजा एक दूसरे डायमेंशन में था, और इस जगह को इन्फिनिटी कैसल कहा जाता है। इस जगह में अनगिनत कमरे और दरवाजे हैं, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अकाजा मन में सोचता है कि उसे यहाँ बुलाया गया है, तो इसका मतलब है कि डीमन स्लेयर्स ने किसी अपर रैंक डीमन को मार गिराया है। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म अकाजा को बीवा वुमेन के सामने लेकर जाता है। इसका नाम नाकीमे है, और यही इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। अकाजा के साइड में रखे मटके में से एक दूसरा डीमन निकलकर बाहर आता है। इसका नाम ग्योक्को है, और ये अपर रैंक 5 का डीमन है। ग्योक्को दिखने में काफी अजीब है, और इसकी आँखों की जगह मुंह लगे हुए हैं। ग्योक्को कहता है कि उसे अकाजा से मिलकर खुशी हुई, शायद वो 90 साल बाद मिल रहे थे। तभी हम एक तीसरे डीमन को देखते हैं, जो काफी डरा हुआ था। इसका नाम हानटेंगू है, और ये अपर रैंक 4 का डीमन है। ये कहता है कि ग्योक्को शायद गिनती भूल गया है, हमें असल में 113 साल के बाद बुलाया गया है, जो कि एक अनलकी और डरावना नंबर है। अकाजा नाकीमे से पूछता है कि लॉर्ड मुजान अब तक आए कि नहीं, जिस पर नाकीमे बताती है कि मुजान अभी तक नहीं आए हैं। फिर वो अपर 1 के बारे में पूछता है, लेकिन तभी डोमा, जो कि अपर रैंक 2 का डीमन है, यहाँ आ जाता है, और अकाजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है अकाजा। डोमा फिर ग्योक्को के मटके की तारीफ करता है, और कहता है कि तुमने मुझे जो मटका दिया था, उसके ऊपर मैंने एक औरत की गर्दन रख के सजाया हुआ है। अकाजा फिर गुस्से में डोमा से कहता है कि मेरे कंधे से अपना हाथ हटाओ, और फिर वो एक मुक्का मार के डोमा का जबड़ा तोड़ देता है, जो कि तुरंत रीजनरेट हो जाता है। डोमा इसका बुरा नहीं मानता है, और कहता है कि तुम तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो अकाजा। नाकीमे फिर बताती है कि अपर रैंक 1 को सबसे पहले यहाँ बुला लिया गया था, और वो इनकी सारी बातें सुन रहा है। इसके बाद अकाजा डरते हुए एक कमरे में देखता है, जिसके अंदर एक समुराई की तरह दिखने वाला डीमन बैठा हुआ था। ये है सबसे पावरफुल किजुकी, अपर रैंक 1, और इसका नाम कोकुशिबो है। ये बोलता है कि लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। इसके बाद इन सभी के ऊपर वाली छत पर हम मुजान को देखते हैं, जो कि किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुजान इन्हें खबर देता है कि अपर रैंक 6 का डीमन ग्यूटारो मारा गया है, यानी अपर रैंक्स में अब एक डीमन कम है। ये सुनकर डोमा मुजान से माफी मांगता है, क्योंकि वही ग्यूटारो को लेकर आया था। मुजान कहता है कि मैं जानता था ग्यूटारो मारा जाएगा, क्योंकि डाकी उसकी कमजोरी थी। अगर वो अकेला बैटल लड़ रहा होता तो जरूर जीत जाता। मुझे अब अपर रैंक से कोई उम्मीद नहीं है। डोमा कहता है कि मैंने तो आपके सारे काम पूरे किए हैं, जिस पर मुजान बोलता है कि तुम लोगों ने अब तक उबुयाशी की फैमिली को नहीं मारा है, और 100 सालों के बाद भी उन्हें अब तक ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिला है। मुजान गुस्से में कहता है तुम सब किसी काम के नहीं हो, जिससे उसके सारे ग्लास इक्विपमेंट्स टूट जाते हैं। हानटेंगू बहुत ज्यादा डरते हुए मुजान से रहम की भीख मांगता है। अकाजा चुप ही रहता है, क्योंकि वो भी अपने पिछले टास्क में फेल हो गया था। कोकुशिबो बोलता है कि उबुयाशिकी खुद को छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर है। डोमा कहता है कि मैं भी खोजबीन में ज्यादा माहिर नहीं हूँ। फिर ग्योक्को बोलता है कि उसके पास एक खास इन्फॉर्मेशन है, जिससे मुजान अपने गोल के काफी करीब पहुँच जाएगा। इसके अगले ही पल ग्योक्को की कटी हुई गर्दन मुजान के हाथ में होती है, और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। मुजान कहता है कि मुझे किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं है, हमेशा के लिए एक जैसा रहना ही सबसे अच्छा है।
इसके बाद मुजान गुस्से में कहता है 113 सालों में पहली बार कोई अपर डीमन मारा गया है, तो मुझे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। मुजान फिर ग्योको की गर्दन नीचे फेंक देता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो हानटेंगु के साथ उस जगह जाकर ये कंफर्म करे कि उसकी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, और अब वो अपर डीमंस की हार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद मुजान यहाँ से गायब हो जाता है। ग्योको को ये अच्छा नहीं लगता कि उसे हानटेंगु के साथ काम करना पड़ेगा। डोमा फिर ग्योको से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है और मैं भी तुम्हारे मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। ग्योको उसे कुछ नहीं बताता और अकाजा यहाँ आकर डोमा का सिर काट देता है और बोलता है कि मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं, तो तुम बीच में मत पड़ो। तभी अकाजा का भी हाथ कट जाता है और अचानक ही कोकुशिबो उसके सामने आ गया था। उसकी प्रेजेंस से ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डोमा अपना सिर हील करते हुए कहता है कि हम दोनों दोस्त तो बस मस्ती कर रहे थे, वरना मैं आसानी से अकाजा के अटैक को डॉज कर सकता था। कोकुशिबो फिर भी अकाजा को डांटता है कि उसे अपने से बड़े रैंक वाले डीमन पर अटैक नहीं करना चाहिए, और अगर उसे इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे या डोमा को लड़ाई में हराकर उनकी जगह ले सकता है। डोमा कहता है कि अकाजा किसी भी हाल में उन दोनों को हरा नहीं सकता है। डोमा अकाजा के बाद डीमन बना था, लेकिन फिर भी वो उसके अपर वाली रैंक में है। शायद इसी बात से अकाजा उससे जलता है। इसके बाद हम पहली बार अपर 1 का चेहरा देखते हैं, जिसकी 6 आँखें हैं। अकाजा उससे कहता है कि वो एक दिन उसे जरूर मारेगा, और कोकुशिबो ये कहकर यहाँ से गायब हो जाता है कि पूरी कोशिश करना। फिर अकाजा भी यहाँ से जाने लगता है। नाकीमे फिर ग्योको और हानटेंगु को उनके सीक्रेट मिशन पर भेज देती है। डोमा नाकीमे से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी मिशन पर भेज दे, लेकिन नाकीमे उसकी नहीं सुनती और डोमा को अपने घर पहुँचा देती है, जहाँ उससे मिलने कोई आया था। इसके बाद हम हनाफुदा इयररिंग्स पहने एक डीमन स्लेयर को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि योरिची है, जिसकी झलक हमने पिछले सीजन में भी देखी थी। योरिची की गोद में एक बच्चा सो रहा था, जिसका फादर योरिची के लिए चाय लेकर आता है। इस आदमी का नाम सुमियोशी है और ये काफी हद तक तांजीरो की तरह दिखता है। खैर, सुमियोशी योरिची को थैंक यू बोलता है उसकी और उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए। योरिची अब यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। सुमियोशी डीमन स्लेयर से उसका नाम पूछता है और कहता है कि वो उसके बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएगा, क्योंकि योरिची का कोई वंशज नहीं था। योरिची कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो कोई खास आदमी नहीं है, वो उस चीज को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जो उसके लिए खास थी। मेरा नाम मेरी जिंदगी की तरह ही बेकार है। और तभी तांजीरो की आंख खुल जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और ये सब एक सपना था। तांजीरो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। कानाओ तांजीरो को होश में देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता छूट जाता है। कानाओ बताती है कि तांजीरो 2 महीने से कोमा में था और उस लड़ाई के बाद वो अब जागा है। इसके बाद हम गोतो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक काकुशी है, यानी क्लीनिंग क्रू का मेंबर है। गोतो हाशिरा मीटिंग के दौरान भी मौजूद था और 2 महीने पहले तांजीरो इसी को मिला था। गोतो तांजीरो के लिए एक मिठाई लेकर जा रहा था। क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज है तो शायद इसकी खुशबू से तांजीरो कोमा से बाहर आ जाए। कमरे में उसे टूटा हुआ गुलदस्ता मिलता है, जिसे वो साफ करने लग जाता है और मन ही मन कानाओ से कहता है कि ये कितनी अजीब लड़की है, कुछ भी फोड़ती रहती है। लेकिन वो उसे डांट नहीं सकता क्योंकि उसकी रैंक गोतो से ज्यादा है। बेड के पास जाकर गोतो को पता चलता है कि तांजीरो को होश आ गया है, तो वो बहुत जोर से कानाओ पर चिल्लाने लगता है, ये कोमा से बाहर आ गया है, ये बात किसी को बताई क्यों नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। इसके बाद गोतो गला फाड़ कर चिल्लाता है कि तांजीरो कोमा से बाहर आ गया है। ये सुन कियो, सुमी, नाहो और आइयो भी यहाँ आ जाती हैं। तांजीरो अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है तो गोतो बताता है कि जेनित्सु को 2 दिन पहले ही होश आ गया था और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अगले मिशन पर भी भेज दिया गया है। वहीं उजुई अपनी तीनों वाइफ्स के साथ चला गया था। वहीं इनोसुके मरने जैसी हालत में है क्योंकि जहर उसकी बॉडी के अंदर तक चला गया है। तांजीरो बोलता है कि फिर तो मुझे जरूर भ्रम हो रहा है क्योंकि इनोसुके मुझे छत से चिपका हुआ नजर आ रहा है। सब ऊपर देखते हैं और इनोसुके सच में छत से लटक रहा था। इनोसुके बेड पर कूदते हुए बोलता है कि मैं तुमसे 7 दिन पहले होश में आ गया था तैनपाचिरो। तांजीरो कहता है कि अच्छा है, तुम कमाल के हो इनोसुके। कियो इसके बाद तांजीरो को एक जानवर के बारे में बताती है जिसका नाम हनी बैगर है, जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता। इनोसुके भी बिल्कुल इसके जैसा ही है और उस पर भी जहर का कोई असर नहीं होता है। ये सुन इनोसुके फूल जाता है और खुद को अमर समझने लगता है। तो आइयो बताती है कि जहर के साथ साथ
साथ मेडिसिन का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो उसे संभल कर रहना चाहिए। इनोसुके फिर गोतो से लड़ाई करने लगता है। कानाओ चिल्लाकर सबको शांत कराती है क्योंकि तांजीरो सो गया था। उसी रात हम तमायो की बिल्ली को देखते हैं जो कि तांजीरो की हालत देखने आई थी। करीब एक हफ्ते के बाद तांजीरो चलने की हालत में आ जाता है। इनोसुके भी पूरी तरह ठीक होकर अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। वहीं जेनित्सु ने अपने साथी डीमन स्लेयर्स की नाक में दम कर रखा था और वो घर जाने के लिए रोता रहता था। वहीं तांजीरो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। वो पूछता है कि मेरी नई कटाना अब तक बनकर आई या नहीं, क्योंकि पिछली बार उसकी कटाना बैटल में खराब हो गई थी। तब उसे पता चलता है कि हेगेनेजुका ने उसके लिए गालियां भरे लेटर्स लिखे हैं और नई तलवार बनाने से साफ साफ मना कर दिया है। अब सुमी कहती है कि तांजीरो को खुद स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाना चाहिए, वो जगह जहाँ पर सभी डीमन स्लेयर्स की तलवारें बनाई जाती हैं, और उसे डायरेक्ट ही हेगेनेजुका से बात करनी चाहिए। अब तांजीरो वहाँ जाने का मन बना लेता है। अगले दिन बटरफ्लाई मेंशन के बाहर तांजीरो को एक काकुशी मिलती है जो उसे विलेज तक लेकर जाएगी। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज एक बहुत ही सीक्रेट विलेज है जिसकी लोकेशन बहुत कम लोग ही जानते हैं ताकि डीमंस उन पर हमला ना कर दे, और मास्टर का मेंशन तो और भी ज्यादा छुपी हुई जगह पर है। इसके बाद तांजीरो की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उसके नाक और कान में भी प्लग्स लगा दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह तांजीरो को उस विलेज का रास्ता पता ना चले। असल में उस काकुशी को भी पूरा रास्ता नहीं पता था। ये तांजीरो को एक जगह ले जाकर छोड़ देती है। वहाँ से दूसरा काकुशी तांजीरो को उठाकर चल देता है। इन लोगों को कासुगाई क्रोज भी गाइड करते हैं। इसी तरह करीब 10-12 काकुशी और क्रोज बदलने के बाद तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहुँच जाता है, जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने मुंह पर ह्योटो को मास्क लगाए हुए थे ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। काकुशी तांजीरो को विलेज चीफ तक पहुंचाने का रास्ता बता देती है। तांजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है। उसकी आवाज गूंजते हुए हॉट स्प्रिंग तक पहुंचती है जिसमें लव हाशिरा मित्सुरी नहा रही थी, और ये जानकर वो खुश हो जाती है कि कोई विलेज में आया है। तांजीरो विलेज चीफ टेचिन से मिलता है जो कि विलेज के सबसे छोटे लेकिन सबसे खास आदमी है। वो तांजीरो को कुछ मिठाई खाने को देते हैं और बताते हैं कि होटारू जिसने तुम्हारी तलवार बनाई थी वो लापता हो गया है। उसका पूरा नाम होतेरू हेगेनेजुका है। ये नाम टेचिन ने ही उसे दिया था और वो बचपन से ही काफी गुस्सैल है। तांजीरो माफी मांगता है अपनी तलवार खराब करने के लिए, जिस पर टेचिन बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असल में होतारू ही कमजोर तलवारें बनाकर दे रहा था और उसके मिलते ही हम उसकी जमकर धुलाई करने वाले हैं। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी नई तलवार मिल जाएगी। तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और तुम्हें हॉट स्प्रिंग में नहाने जरूर जाना चाहिए, उससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। रास्ते में तांजीरो एक वर्कशॉप देखता है जिसमें एक कटाना बनाई जा रही थी। इसके बाद एक आदमी उसे हॉट स्प्रिंग का रास्ता बता देता है। तब तक उसके लिए खाना तैयार हो जाएगा। तभी उन दोनों को जोरों से चीखने की आवाज आती है। ये मित्सुरी थी जो चिल्लाते हुए पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। तांजीरो उसे थोड़ा धीरे चलने को बोलता है, नहीं तो उसके कपड़े खुल जाएंगे। मित्सुरी रोते हुए कहती है कि ऊपर एक लड़के से मैंने उसका नाम पूछा था तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब तांजीरो उसे बताता है कि डिनर जल्द ही रेडी होने वाला है। ये सुनकर मित्सुरी बहुत खुश हो जाती है। तांजीरो फिर हॉट स्प्रिंग के पास जाता है और उसे किसी का दांत आकर लगता है। तालाब में उसे एक लड़का दिखाई देता है। ये वही लड़का गैन्या है जो कि तांजीरो के साथ फाइनल सिलेक्शन में था। अब तांजीरो भी अपने कपड़े निकाल कर पानी में कूद जाता है और गैन्या के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो विंड हाशिरा सानेमी से रिलेटेड है। तो गैन्या तांजीरो का सर पानी में डुबाकर कहता है कि मुझसे बात मत करो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम को तांजीरो देखता है कि मित्सुरी इनोसुके से भी ज्यादा खाना खाती है। तांजीरो को पता चलता है कि वो लड़का गैन्या सानेमी का छोटा भाई है, लेकिन सानेमी ने ये कभी नहीं बताया था कि उसका कोई भाई भी है। शायद उन दोनों की आपस में नहीं बनती होगी, जो सुन इन दोनों को बुरा लगता है क्योंकि वो तो अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करते हैं। और मित्सुरी बताती है कि वो खुद 5 भाई बहन है। तांजीरो पूछता है कि गैन्या खाना खाने क्यों नहीं आया, जिस पर मित्सुरी बताती है कि वो कभी यहाँ खाना नहीं खाता, शायद वो अपने साथ ही कुछ लाया होगा। तांजीरो को उसकी चिंता होती है और वो दोनों उसके लिए खाना लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में तांजीरो मित्सुरी से पूछता है कि आखिर उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स क्यों ज्वाइन किया, जिस पर मित्सुरी बताती है कि ऐसा मर्द ढूंढने के लिए जिससे वो शादी कर सके, जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करे, और ऐसा लड़का तो कोई हाशिरा ही हो सकता है। इसीलिए वो खुद भी हाशिरा बन गई ताकि वो सभी हाशिरा से मिल सके। ये सब सुनकर तांजीरो की बोलती बंद हो जाती है। फिर
फिर उन्हें पता चलता है कि गेन्या तो अपने कमरे में है ही नहीं। तभी एक काकुशी आकर बताती है कि मित्सुरी की तलवार बस बन ही गई है, तो उसे चल के देख लेना चाहिए। मित्सुरी तांजीरो से कहती है कि वो आधी रात को ही यहाँ से चली जाएगी, जो सुनकर तांजीरो उदास हो जाता है। फिर मित्सुरी कहती है कि शायद अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तुमने अपर रैंक डीमन से फाइट की है, जिससे तुम्हें 10 साल के बराबर का एक्सपीरियंस मिल गया है। तुम अब काफी स्ट्रांग हो गए हो और वो उनके लिए बहुत खुश है। तांजीरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा और मुजान किबुत्सुजी को भी जरूर मार देगा। अब मित्सुरी तांजीरो के कान में कहती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है, जिससे तांजीरो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इतना कहकर मित्सुरी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद तांजीरो उस सीक्रेट वेपन को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। तांजीरो की सूंघने की शक्ति भी अभी तक ठीक नहीं हुई थी और उसे बस हॉट स्प्रिंग की ही स्मेल आ रही थी। तभी उसे पास में से कुछ आवाजें आती हैं। वो दो लड़कों को झगड़ा करते हुए देखता है, जिनमें से एक इसी गांव का छोटा स्वॉर्ड्समिथ था और दूसरा मिस्ट हाशिरा मुइचिरो है, जिसे इस लड़के से कुछ चाहिए था, लेकिन लड़का उसे साफ मना कर रहा था। तांजीरो हैरान हो जाता है कि एक और हाशिरा यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक तीसरा इंसान भी है और तांजीरो पहचान लेता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे अपने सपने में देखा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सीजन 3 का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे हिसाब से तो इसमें एनिमेशन बहुत कमाल का था और हमने सभी अपर मून डीमंस भी देख लिए हैं। तो अब ग्योको के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है और वो हंटेंगू के साथ कौन से सीक्रेट मिशन पर गया है? क्या तांजीरो को वो सीक्रेट वेपन मिलेगा? मुइचिरो यहाँ पर क्यों है? और आखिर ये योरिची कौन है? कहीं योरिची, कोकुशिबो और तांजीरो आपस में रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि इन तीनों के बालों का कलर एक जैसा है। अब ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा ये सब कंटेंट हमेशा चलते रहता है। हम एनीमे को हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।